Hello everyone, I am Rashi and welcome back to my channel Quick Witted Learning, जहाँ हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में समझते हैं। हम इस चैप्टर पे थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द एप्लीकेशन पार्ट 3। 2 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, क्योंकि उसमें आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे और आपको ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अब आगे के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, मैथ्स के अलावा मैं एसएसटी के भी चैप्टर्स अपलोड करती हूँ बहुत ही इजी वे में, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डू चेक इट आउट। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का ये एक्सरसाइज नंबर 3। फर्स्ट वन इज योर कंप्लीट दिस टेबल। इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है एंड प्रॉफिट दे रखा है। सेलिंग प्राइस है आपका 2385 और उस पर प्रॉफिट है 195 को। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपके सामने, आपको एक सिचुएशन एज्यूम कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई टॉय है और उसको मैंने बेच दिया 20 रुपीज़ में और उसके बेचने पर मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20 रुपीज़ का मैंने एक टॉय बेचा और उसको बेचने पर मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने वो कितने में खरीदा होगा? 15 रुपीज़ में। तो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस किया। 20 में से मैंने 5 को माइनस किया तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 15 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में हमने खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में हमें उसको बेचना है, एंड देन उसको बेचने पे या तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, राइट? तो अगर आपका सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, आपको ये निकालना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, आपने उसको कितने में खरीदा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दैट मीन्स आपने कोई भी प्रोडक्ट है वो 2190 का खरीदा और उसको बेचा है आपने 2385 में, तो आपका प्रॉफिट क्या आया, 195 आया। क्लियर है इतनी बात? एक और बात से समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है। सेम एग्जाम्पल दोबारा एज्यूम करते हैं कि मेरे पास कोई टॉय है 20 रुपीज़ का, मैंने उसको बेचा है 20 रुपीज़ में, लेकिन अब इस बारी मेरे को बेचने पे 5 रुपीज़ का लॉस हो गया। मैंने जो अपना टॉय है वो 20 रुपीज़ में बेचा और उस पर मुझे 5 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो मैंने उसको कितने में खरीदा होगा, 25 में। 25 में लेके अगर मैंने उसको 20 में बेच दिया तभी तो मुझे 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। मतलब अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस है, लॉस है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, उन दोनों को प्लस करके। ठीक है, ये चीज़ याद नहीं करनी है, याद करोगे तो हमेशा गलत ही होगा। हमेशा अपने दिमाग में कोई एक छोटी सी सिचुएशन एज्यूम कर लो कि अगर ऐसे होता तो हम क्या करते, प्लस करते या माइनस करते। तो इस सिचुएशन में हम प्लस करना था तो हमने यहाँ पे भी प्लस ही किया है। सेलिंग प्राइस और लॉस को अगर आप प्लस करोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2528। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में भी सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है। अगेन सेम हो गया बी पार्ट जैसा। अगेन आपको अपने माइंड में क्या करना है, एज्यूम करना है, छोटा नंबर एज्यूम करना है, बड़ा एज्यूम मत करना वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है, लॉस है। अगेन कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। याद है ना, जब हमने 20 रुपीज़ का टॉय बेचा था और उस पर हमें लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का, दैट मीन्स मैंने ज़्यादा का खरीदा और मैंने कम में बेच दिया। मतलब मैंने 25 का खरीदा और 20 में बेचा, इस वजह से मुझे लॉस हो रहा है, तो हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट है सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। आपको दे रखा है, अगेन आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, कोई चीज़ मैंने 10 रुपीज़ में बेची है, उसमें मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने वो कितने में खरीदी होगी, 8 रुपीज़ में। क्या किया मैंने, माइनस। तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कि आपने उसको कितने में खरीदा था। आई होप इट्स क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस है,
प्रॉफिट या लॉस उसमें से एक चीज आपके पास होगी, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। ये तो बहुत ईजी है। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें हम ऐड कर देंगे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। अगर मैंने कोई भी चीज 10 रुपीज की खरीदी है, उसको मैंने 5 रुपीज के प्रॉफिट पे बेचा है, तो मैंने कितने में बेचा? 15 रुपीज का। क्या किया? प्लस किया। यही अगर मैंने 10 रुपीज की चीज खरीदी और 5 रुपीज में बेच दी, तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे? माइनस करूंगी। ठीक है। तो प्रॉफिट अगर आपके पास गिवन है तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा? प्लस करके। और अगर आपके पास लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा? माइनस करके। फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस गिवन है 1095 रुपीज और साथ में आपका लॉस हो गया है 89 रुपीज का। तो कितने में बेचा होगा? तो कॉस्ट प्राइस में से जब आप लॉस को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1006। नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है एंड प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट मतलब जितने का खरीदा उसमें हमने प्रॉफिट को ऐड करके देन बेचा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 3586 और प्रॉफिट कितना हो गया? 369 का। तो कितने में बेचा होगा? सिंपल है, अगर मैंने कोई चीज 20 में खरीदी, 10 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने कितने में बेचा होगा? 30 में। राइट। तो प्लस किया मैंने, तो सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सी पार्ट देखते हैं। अगेन कॉस्ट प्राइस और लॉस आ गया आपके पास, घाटा हो रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली माइनस करोगे। 9980 में से 351 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9629। लास्ट पार्ट है आपका जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट दे रखा है। कॉस्ट प्राइस है आपका 15,381 एंड प्रॉफिट है 1,395। इतना बड़ा नंबर एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप छोटा सा नंबर एज्यूम कर लेना कि अगर कोई भी चीज मैंने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है मतलब मैंने खरीदी है, तो मैंने कोई भी चीज 20 रुपीज में खरीदी है, उसको 10 रुपीज का प्रॉफिट मिला है मुझे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 30 हो गया। कैसे आया? कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जब मैंने प्लस किया। आई होप इट्स क्लियर। Now question number 3. Find the selling price or cost price of each of these products with the help of a model. So first one is your terracotta from West Bengal जिसका cost price है 315 और उस पे loss हो गया हमें 38 का। तो हमने कितने में बेचा होगा? मैंने उसको 315 में खरीदा और लॉस में बेच दिया, तो कम में बेचा ना, दैट मीन्स माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस में से जब आप लॉस को माइनस करोगे, दैट इज 277। बी पार्ट इज जुत्तीस फ्रॉम पंजाब। अब मैंने पंजाब से जुत्तीस खरीदी है, कितने की खरीदी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने उसको बेचा कितने पे है? 690 पे बेचा है, जिसका मुझे प्रॉफिट हो रहा था 57 रुपीज का। अगेन एज्यूम करो कोई स्मॉल नंबर कि कोई भी मैंने चीज ली है, चलो लेट्स से 20 रुपीज में मैंने बेच दिया और बेचने पे मुझे अगेन 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जब मैं 20 में से 5 को माइनस करूंगी, तो 15 रुपीज का मैंने खरीदा, 20 में बेचा, तभी मेरा 5 रुपीज का प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे, 690 में से 57 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 633। सी पार्ट देख लेते हैं इसका। शॉल फ्रॉम नागालैंड जिसको हमने बेचा है 1560 में और बेचने पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 350 रुपीज का। दैट मीन्स हमने ज्यादा में खरीदा होगा, कम में बेचा, इसी वजह से हमें लॉस हुआ है। तो ज्यादा में बेचा तो प्लस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? जब आप सेलिंग प्राइस और लॉस को प्लस करोगे। दैट मीन्स हमने 1910 में खरीदा लेकिन उसको बेचा 1560 में, तभी हमारा लॉस आएगा 350 का। आप ऐसे इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमने सही किया या नहीं किया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आई गेस, डी पार्ट। डोकरा मेटल फ्रॉम तेलंगाना जिसका कॉस्ट प्राइस है 2880 और उस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये तो सीधा सीधा हो गया, हमने खरीदा 2880 का जिसपे हमने प्रॉफिट कमा लिया 990 का, तो हमने कितने का बेचा होगा? तो इन दोनों को सिंपली प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर? 3870। सिंपल लग रहा है।
जब हम एज्यूम करते हैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल तो उसके साथ क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग। So first one is your Simran incurred a loss of rupees 750 on a painting. She sold for rupees 4500. What was the cost of that painting? Okay, यहाँ तो बहुत सिंपल है कि सिमरन ने कोई पेंटिंग थी, उसने वो पेंटिंग को बेच दिया। She sold that painting for rupees 4500 और बेचने पे उसको लॉस हुआ है 750 का। तो उसने कितने में खरीदी होगी? मीन ज्यादा में खरीदी होगी, कम में बेचा तभी तो उसको लॉस हुआ। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5250। इसको आप क्रॉस चेक कैसे करोगे कि हमने पेंटिंग खरीदी 5250 में, जिसको हमने बेच दिया 4500 में, तभी तो लॉस आएगा 750 का। ठीक है, तो ऐसे आपको क्रॉस चेक भी करना है अपने आंसर को सही देखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट। शशांक सोल्ड अ कारपेट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3200। इतना तो समझ में आ गया कि शशांक ने कारपेट बेचा है और जितने का भी बेचा, जितने का भी खरीदा, उसको उस पर प्रॉफिट हुआ है 3200 का। इफ ही हैड ओरिजिनली पेड रुपीज 15,290 फॉर द कारपेट, व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट फॉर? तो अगर हम मान ले कि उसने जो कारपेट है वो 15,290 में खरीदा होगा, तो अब उसने कितने का बेचा होगा प्रॉफिट लगाने के बाद? तो सिंपली आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सीपीएसपी है कितना और प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे खरीदने की बात हुई है, दैट मीन्स हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 15,290 का, उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 3200 का। दैट मीन्स बेचने के टाइम पे हमने इन दोनों को प्लस किया होगा, तो हमने कितने का उसको बेचा? 18,490 में बेचा प्रॉफिट कमाने के बाद। सी पार्ट है इसका। Salim sold an encyclopedia set at a loss of rupees 300. If he sold it for rupees 1,790, what price had he paid for it? अच्छा, सलीम ने एक इंसाइक्लोपीडिया बेचा और उसको लॉस हो गया कितने रुपए का? 300 रुपीज का। अगर उसने जो इंसाइक्लोपीडिया है वो 1790 में बेचा और उसको लॉस हुआ 300 का, तो उसने खरीदा कितने में था? दैट मीन्स हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। बेचना आपके सामने है 1790 का, उस पर लॉस आपको पता है 300 का, तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? सोच के बताओ। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? जब हम सेलिंग प्राइस और लॉस को प्लस कर देंगे तभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। कि हमने खरीदा तो उसको 2090 में और उसको हमने बेच दिया 1790 में, तभी तो हमें 300 का लॉस आया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिकी बॉट अ कीबोर्ड एट रुपीज 12,980. He sold it a year later at a profit of rupees 1900. What price did he sell it for? तो सिंपली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि उसने एक कीबोर्ड खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,980 और उसको सिंपली प्रॉफिट हो रहा है उस पे 1900 का। तो सेलिंग प्राइस कैसे आ जाएगा? ये तो सिंपल है, जब हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर देंगे हमारा सिंपली सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दैट इज योर रुपीज। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे ध्यान से समझना। अ लैपटॉप कॉस्टिंग ₹20,350 रुपीज। एक लैपटॉप की कॉस्ट इतनी है 20,350 रुपीज, वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2300।
लैपटॉप का जो कॉस्ट था वो 2350 है ही, साथ में उसको रिपेयरिंग में भी कॉस्ट लगा है, पैसा लगा है 2300 रुपीज़। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,350 नहीं होगा, क्योंकि जब भी कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं अगर उसमें कोई भी एडिशनल एक्सपेंस हम करते हैं वो चीज़ भी ऐड होती है। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, जो उसकी कॉस्ट है वो तो आएगी 20,350 रुपीज़, साथ में उस पर जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है 2300 का उसको रिपेयर कराने के लिए, वो भी ऐड होगा कॉस्ट प्राइस में। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो एक्चुअली 22,650 बनेगा, जिसको हमने बाद में बेचा और लॉस हुआ 2500 का। तो हमने कितने का बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस आपके सामने है, लॉस आपको पता है, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दैट इज 20,150 रुपीज़। अगर आपने 20,350 को कॉस्ट प्राइस लेके क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एडिशनल एक्सपेंसेस उसमें ऐड नहीं करे थे। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, कि जैसे हमने कोई फाइबर खरीदा, वो हमें 500 का पड़ा, फिर हमने उसको टेलर को दिया, उससे सूट बनवाया या कोट बनवाया, उस पर भी हमें 200 रुपीज़ पे करना पड़ा, तो हमारा सीपी जो है वो 500 नहीं होगा, वो हमारा 700 हो जाएगा। एडिशनल एक्सपेंस को भी ऐड करना होता है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। If you like this video, do like, share and subscribe.